कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हमारे उदयपुर का है डे 2। तो आज हम जहाँ जाएंगे हम वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे और आप ब्लॉग में ऐसे ही बने रहना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और आज मैंने किया हुआ है ये वेयर और यहाँ पे मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है। हेलो करो, हेलो गाइस, बोलो में बाबू। तो चलिए गाइस चलते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद निकलते हैं। ओके तो गाइस ये है मेरा आज का कंप्लीट आउटफिट। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। हे गाइस हम आ चुके हैं हल्दीघाटी मंदिर। ओह वाओ, तो गाइस यहाँ आने के बाद हमने पहले सबने फोटो शूट करा है। ये है हल्दीघाटी म्यूजियम। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमानी है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमानी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दीघाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दीघाटी दरगाह है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की वीर आदिवासी सेना राणा कुंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाहीबाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खम्मोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खम्मोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून में पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके 2 पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। और हल्दीघाटी में जो युद्ध हुआ था, वहाँ पे जो युद्ध हुआ था, ये उसकी थोड़ी सी उन्होंने पिक्चर बनाई हुई कि कैसे क्या हुआ था। तो ये आपको वहाँ पे दिखाई जाएगी प्रॉपर वे में। और उसके बाद बहुत अच्छे से म्यूज़ियम बनाया गया है। आप आगे ब्लॉग में ज़रूर देखना, बड़ा अच्छा से बनाया गया, सब कुछ अच्छे से बताते हैं वहाँ पे। अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए बनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए और राजकोष में 20,000 अशब जनादेश के लिए कर दिया। इसलिए महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ की भूमि को आजाद करवाया। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं।
उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। ये किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थीं, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। अब्दुल रहीम खान आना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना ने भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान आना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सह सम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो देशभक्ति ने उस मुगल नारी को सह सम्मान छावनी तक पहुंचा। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। अब लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब ये महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेगा, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे
तो गाइस अंदर बहुत अच्छे से सब कुछ एक एक बात वहाँ की बताई गई कि उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं। और हम बाहर आ चुके हैं, ये बाहर का व्यू है। 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। गुलाब के फूलों से यहाँ पर गुलाब जल मिलकर शरबत तैयार करते हैं। गुलाब के फूलों को पानी के साथ में उबाला जाता है, स्टीम बनता है, वो गुलाब जल। गुलाब जल आंखों में डालने आइसक्रीम दिलाओ इसको आइसक्रीम दिलाओ। ओ लंगूर खेल रहे हैं मस्ती। गाइस ये है हल्दी घाटी। मैं वीडियो बना रही हूँ। हम आए हैं श्रीनाथ जी मंदिर और ये है वहाँ की मार्केट। गाइस यहाँ पे मैं मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे मंदिर के अंदर फ़ोन्स ले जाने अलाउड नहीं थे। वहाँ सबके फ़ोन्स स्टोर करा दिए गए थे भारी। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं सनसेट व्यू के लिए। गाइस हम यहाँ पे आए हैं सज्जनगढ़ पैलेस, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है सज्जनगढ़ पैलेस और यहाँ से व्यू देखिए कितना सुंदर है। इधर आओ ओजू। गाइस ये है उदयपुर का सनसेट व्यू पॉइंट। ये है यहाँ का सनसेट व्यू। ओ जी और गाइस यहाँ पे चली थी हमारी पागलों वाली मस्ती। तो गाइस सनसेट हो चुका है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सहेलियों की बाड़ी। गाइस अब हम आए हैं सहेलियों की बाड़ी, तो नाइट व्यू देखते हैं यहाँ का कैसा लगता है कैसा नहीं।
हेल्प नहीं करते ना तुम। गाइस हम यहाँ पे आने में थोड़ा लेट हो चुके थे क्योंकि जो फाउंटेन्स थे वो सब बंद कर दिए गए थे। अगर किसी को यहाँ पे आना है तो 4 से 5 बजे के आसपास आए, क्योंकि उसके बाद मतलब 7 बजे ये बंद हो जाता है। तो गाइस चलिए अब करते हैं डिनर, और हम आए हैं लेक व्यू डिनर करने के लिए। तो गाइस यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पिज़्ज़ा है।